अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास लेक्चर नंबर 11 चैप्टर नंबर 14 हमारा लास्ट वाला लेक्चर होगा इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा बच्चों, एक छोटा सा जो है इंट्रोडक्शन पहले कि एसिड रेन है क्या। हम चूंकि एटमॉस्फेयर का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस एटमॉस्फेयर के चैप्टर में हमने हवा की कंपोजिशन को डिस्कस किया है और उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी गैसेस का रद्दोबदल हो जाए तो वो हमारे माहौल को किस तरह से ख़राब कर सकता है। आप लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ी, क्या था, थोड़ा सा CO2 जो थी 0.03 से 0.4 ही हुई थी ना होने के बराबर चेंज आया। तो देखो कितना नुकसान हो गया, पहाड़ों से बर्फ़ पिघल गई, दरियाओं में लेवल ऊंचा हो गया, सैलाब आ गए, आबादियाँ तबाह, लेवल ऊंचे हो गए, समंदरों के जजीरे डूब गए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के इस्तेमाल से आप लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 10 डिस्कस किया हुआ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के इस्तेमाल से क्या हुआ था, ओजोन डिप्लीशन हो गई थी, तबाही बर्बादी फैलती है। तो बच्चों ये अल्लाह ने जो एटमॉस्फेयर बनाई है ये बड़े बैलेंस में बनाई है, लेकिन आज का इंसान जो है अपनी इस एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन को बदलता जा रहा है, जिसकी वजह से इसको बहुत से मसाइल का सामना है। आजकल की माएँ अपने बच्चों को बारिश में नहीं नहाने देती। कभी ज़माना होता था कि जब बारिशें होती थी लोग बारिशों में नहाते थे, जी गर्मी दाने ख़त्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा, सेहत बख्श बारिश है। लेकिन आजकल की जिस तरह की हमारी एटमॉस्फेयर हो गई है, जिस तरह की हवा हो गई है, तो हम अपने बच्चों को बारिश में नहाने से रोकते हैं। क्या वजूहात है? वजूहात बच्चों बहुत सी हैं। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। एसिड रेन क्या है? तेज़ाबी बारिश। सोचो थोड़ी देर के लिए, इमेजिन करो आसमान बारिश नहीं बरसा रहा, आसमान से पानी नहीं गिर रहा, तेजाब गिर रहा है, एसिड गिर रहा है। कितना डेंजरस वर्ड है, एसिड गिर रहा है, जिल्द को जला रहा है। तेजाब जिल्द को जलाते हैं। इमेजिन करो अल्लाह का अजाब नहीं होगा ये कि आसमान से बारिश की बजाय तेजाब गिरना शुरू हो जाए। तो ये जो बारिश हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, एसिड रेन, तेजाबी बारिश। आप लोगों ने इससे पहले ये डिस्कस किया हुआ है कि पानी की pH 7 होती है, वाटर न्यूट्रल होता है। जिस शय की pH 7 होती है उसे हम न्यूट्रल कहते हैं, और ऐसी चीज़ें जिसकी pH लेस देन 7 होती है उसे हम एसिडिक बोलते हैं, और वो चीज़ें जिनकी pH 7 से ज़्यादा होती थी उन्हें हम बेसिक बोलते थे। ये बात हमने पढ़ी थी। जो नॉर्मल रेन होती है, आम तौर पे नॉर्मल रेन वाटर, जो आम बारिश का पानी होता है, ये प्योर पानी नहीं होता। प्योर पानी जो होता है न्यूट्रल होता है। वाटर की जो pH होती है, पानी की जो pH है 7 होती है, पानी न्यूट्रल है। लेकिन जो बारिश का पानी है ये प्योर तो नहीं ना होता, नहीं होता। ये न्यूट्रल भी नहीं होता ना, फिर बिल्कुल नहीं होता। बारिश के पानी की जो pH है 6.5 के करीब होती है। बारिश का जो पानी है, नॉर्मल जो रेन वाटर है, इसकी pH 6 से लेके 6.5 होती है। हम कह सकते हैं बारिश का पानी स्लाइटली एसिडिक है, थोड़ा सा तेजाबी है। इतना तेजाबी नहीं है कि आपकी जिल्द पे गिरे और आपकी जिल्द को जला दे, या आपको अपनी स्किन के ऊपर जलन का एहसास, खुजली का एहसास पैदा हो। इतना तेजाबी नहीं होता बारिश का पानी। ऐसा ही है ना, बारिश का पानी नॉर्मली जो है उसकी pH 6 से 6.5 होती है, उसकी pH स्लाइटली एसिडिक होता है। क्या वजह? उसकी वजह यह है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है। एयर के अंदर हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जब वाटर से मिलती है तो एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड बनता है बच्चों? कार्बोनिक एसिड। ये वही वाला एसिड है जो सोडा वाटर की बोतलों में आप पीते भी हैं। आप जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं ना, बोतलें पीते हैं, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पानी से मिलती है और कार्बोनिक एसिड बन जाता है सोडा वाटर की बोतलों में। इट इज़ अ वीक एसिड। ये बड़ा कमज़ोर एसिड है, इतना ताकतवर नहीं है कि आपकी जिल्द को जला दे, वीक एसिड होता है। तो बारिश के पानी में ना ये कार्बोनिक एसिड होता है, आपकी जिल्द को जलाता
नहीं है। आप अपनी उंगली कोका कोला में डुबोएं, क्या होगा? पहले तो अम्मी से थप्पड़ पड़ेगा, ये क्या गंदे काम कर रहा है। आपकी उंगली को कुछ होगा? नहीं होगा। आपकी फिंगर जलेगी क्या? नहीं जलेगी। हालांकि आपने अपनी उंगली एसिड में डुबोई है। कोका कोला की बोतल में भी कार्बोनिक एसिड होता है, लेकिन वो आपकी जिल्द को जलाता नहीं। ये जो बारिश का पानी होता है ये भी नॉर्मली जो है थोड़ा सा एसिडिक होता है। उसकी क्या वजह है? कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होती है, जिस वजह से वो थोड़ा सा एसिडिक होता है और उसकी पीएच 6 से 6.5 के दरमियान होती है। लेकिन बच्चों मसला कब आएगा? मसला कब आता है? मसला तब आता है जब हम टू मच यूज ऑफ फॉसल फ्यूल, फॉसल फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कोयला जलाते हैं, बेइंतहा कोयला जला रहे हैं हम अपनी डेली लाइफ में। कोयले को जला के बिजली बना रहे हैं। थर्मल पावर स्टेशन जिन्हें कहा जाता है। बिजली को बनाने के लिए हम पेट्रोल को जला रहे हैं। बिजली को बनाने के और भी बड़े तरीके हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो तरीकाकार इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान में, कोल से बिजली बन रही है। उसके अलावा जो है डीजल पेट्रोल को जला के बिजली बन रही है। तीसरा तरीका क्या है? हमारे घरों के अंदर गैस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा देखें जाए तो गाड़ियों के अंदर पेट्रोल, डीजल, मोबाइल ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। ये जितना भी फॉसल फ्यूल है, जब ये जलता है कार्बन के ऑक्साइड्स बढ़ते हैं, सल्फ़र के ऑक्साइड्स पैदा होते हैं। हमने चूँकि स्मार्ट सिलेबस में सल्फ़र के ऑक्साइड नहीं पढ़े, तो याद रखें जितना भी फॉसल फ्यूल है, जितना भी फॉसल फ्यूल है, इसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पैदा हो रहे हैं। NOx, SOx, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये पहले भी थे, लेकिन पहले क्या कोयला इतना ज़्यादा जलता था जितना आज जल रहा है? नहीं। क्या पहले इतनी ज़्यादा दुनिया के अंदर आबादी थी जितनी आज है? नहीं। क्या पहले इतने जंगलात कटते थे जितने आज हैं? नहीं। पहले दुनिया की आबादी कम थी, ये गैसेस भी कम थी। आज हमने फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ा दिया है, जिस वजह से ये गैसेस की मिकदार भी बढ़ गई हैं। ये गैसेस किधर जाएंगी? एटमॉस्फेयर में जाएंगी। ये गैसेस कहाँ जाएंगी? हवा में जाएंगी। ये सरफेस है हमारी ज़मीन की, ये हमारी ज़मीन की सरफेस है। यहाँ पर ये क्या बनाया मैंने? ये मैंने बच्चों ईंटों वाला भट्टा बनाया है, जहाँ पे कोयले को जला के ईंटें पकाई जा रही हैं। किलन बनाई है मैंने, ये भट्टी बनाई है, ठीक है। और ये इसके चिमनी से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। यहाँ मैंने एक गाड़ी बनाई है, ये मैंने एक कार बनाई है, ठीक है। ये कार के पहिए हैं। इसके सलेंसर से क्या निकल रहा है? इसके एग्जॉस्ट में से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। तो बच्चों गाड़ियों का इस्तेमाल ये भट्ठा है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी हैं, मुख्तलिफ तरह की फैक्ट्रीज हैं, और उन फैक्ट्रीज में से भी क्या निकलता है? धुआं निकलता है, बिल्कुल निकलता है। उन फैक्ट्रीज में से NO2 निकलेगा। ये जो भट्टे हैं यहाँ से SO2 निकलेगा। गाड़ियों के जो सलेंसर हैं यहाँ से CO2 निकल रहा है। आज फॉसल फ्यूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है ना, और इन गैसेस के, इन फॉसल फ्यूल के इस्तेमाल से सल्फ़र के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गए। और ये सारे ऑक्साइड जब हवा में जाते हैं, जब ये सारे ऑक्साइड हवा में जाते हैं, इनसे इनके एसिड्स बन जाते हैं। तो जो बादल बनेंगे, ये जो बादल बनेंगे, ये जो क्लाउड्स बनेंगे, इन बादलों में इन एसिड्स के वेपर्स भी होंगे। नाइट्रोजन से बन जाएगा नाइट्रिक एसिड, सल्फर से बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड। ये सारे के सारे एसिड तैयार हो जाएंगे। इन
एसिड से क्लाउड्स बनेंगे, बादल बनेंगे। और बादल उड़ते उड़ते, ये देखें, बादल एक जगह से चले यहाँ पर आ गए। ये जो क्लाउड्स हैं ये एसिडिक क्लाउड्स हैं। ये जो बादल हैं ये बादल क्या हैं? तेजाबी हैं। और जब ये बादल बरसेंगे, जब ये बूंदें बरसेंगी, जब रेन के ड्रॉप्स नीचे आएंगे, तो क्या ये बारिश जो है नॉर्मल होगी? क्या ये बारिश नॉर्मल होगी? ईमान से बताएं जरा, क्या ये जो बारिश नीचे आ रही है क्या ये नॉर्मल है? हरगिज़ नॉर्मल नहीं है, क्योंकि सर ये जो बादल बने हैं ये बादल इंतहाई गलीज हैं। इनके अंदर सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। और बादलों में चूंकि वाटर भी होता है, ये वाटर से मिलके एसिड बना गए हैं। और वो जब बारिश का पानी नीचे गिरेगा, ये रेन ड्रॉप्स हैं, जब ये बारिश का पानी नीचे गिरेगा तो ये चूंकि रेन के ड्रॉप्स एसिडिक हैं, तो ऐसी रेन को बोल देंगे एसिडिक रेन। ये जो बारिश है ये तेजाबी बारिश है। तेजाबी बारिश के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? क्या नुकसान होगा? कोई बात नहीं सर, हम घरों में बैठ जाएंगे, बारिश में नहीं निकलेंगे। नुकसानात क्या होंगे सर? पहला नुकसान बच्चों क्या होगा? सबसे पहला नुकसान बारिश का पानी है, ये तेजाबी है। और हम जानते हैं कि ज़मीन जो होती है, सारा बारिश का पानी अब्जॉर्ब तो नहीं हो जाता। जो बारिश का पानी ज़मीन पर गिरता है कुछ फ्लो कर जाता है, कुछ ज़मीन में अब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ फ्लो कर जाता है, बह जाता है, बहकर आसपास के नदी नालों में चला जाता है, तालाबों में चला जाता है, नहरों में, दरियाओं में चला जाता है। तो जब बारिश नीचे आएगी तो उसका पानी जब ज़मीन से बह के नदी नालों में जाएगा, तो जब वो फ्लो करेगा ना, तो ज़मीन, मट्टी के ऊपर बहुत सी मेटल्स होती हैं, उन्हें अपने साथ डिज़ोल्व करके लेके जाएगा पानी में। बारिश का पानी साफ़ सुथरा नहीं जाएगा, मट्टी के ऊपर मिनरल्स और मेटल्स को अब्जॉर्ब करके लेके जाएगा। और वो मेटल्स जो हैं, वो मिनरल्स जो हैं, जब वाटर के अंदर जाएंगे, नदी नालों के अंदर जाएंगे, तो नदी नालों के अंदर जो पानी के अंदर मछलियां हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे। जैसा कि एल्यूमिनियम एक मेटल है, बारिश का पानी जब ज़मीन पे गिरेगा, एल्यूमिनियम मेटल्स को अपने साथ बहा के लेके जाएगा पानी के अंदर। मछलियां पानी में सांस लेती हैं, और सांस लेने के लिए मछलियों में होते हैं गिल्स, वो नहीं साइडों पे दो उसके बाल से लगे होते हैं जिसको कसाई काट देता है, दीज आर गिल्स। मछलियां गिल्स के जरिए सांस लेती हैं। तो वो एल्यूमिनियम की जो मेटल है वो उनके गिल्स में जाके फंस जाएगी। सोचो किसी का नाक बंद कर दे, मर नहीं जाएगा? मर जाएगा। तो वैसे ही मछलियों के गिल्स बंद हो जाएंगे तो मछलियों की तो डेथ हो जाएगी। सबसे पहला नुकसान क्या होगा? पहला नुकसान, रेन वाटर, बारिश का पानी लैंड, सॉइल के ऊपर गिरा और एल्यूमिनियम उसके साथ फ्लो कर गई, फ्लो करके रिवर में चली गई, पॉन्ड्स के अंदर चली गई, तालाबों में चली गई। एल्यूमिनियम मेटल जो है गिल्स में फंस गई, गिल्स ऑफ फिशेस में फंस गई, मछलियां मर गईं सफोकेशन से, मछलियां दम घुटने से मर जाएंगी। सबसे पहला नुकसान ये होगा, मछलियां, लाइव स्टॉक्स पानी में मर जाएंगी। दूसरा नुकसान क्या होगा? चलो बारिश का पानी ज़मीन पे गिरा, बह के गया, मछलियां मर गईं। क्या सारा पानी बह के चला जाता है? नहीं, कुछ पानी अब्जॉर्ब भी तो हो जाता है। जो पानी मट्टी में अब्जॉर्ब हो जाएगा, क्या वो मट्टी की पीएच को चेंज नहीं कर देगा? बारिश का पानी है, नॉर्मल नहीं है, एसिडिक है, और वो मट्टी में अब्जॉर्ब हो गया है। जिस मट्टी में पानी अब्जॉर्ब हुआ है उस सॉइल के अंदर जब वाटर अब्जॉर्ब हुआ है, तो अब्जॉर्ब होने के बाद उस मट्टी की पीएच को चेंज कर देगा। मट्टी की पीएच बदल जाएगी तो क्या अब उस मट्टी में पौधे उगेंगे?
मट्टी की एक पीएच होती है ना। अब आप देखो, पहले मट्टी नॉर्मल थी, अब मट्टी एसिडिक हो गई, तेजाबी हो गई, उस मट्टी के अंदर पौधे नहीं उगेंगे। बच्चों ये प्रॉब्लम है। सॉइल के अंदर जब वाटर अब्जॉर्ब होगा, चेंज कर देगा उसकी पीएच को। जब उसकी पीएच चेंज हो जाएगी तो वेजिटेशन जो है, जो सब्जा है, ये नहीं ग्रो करेगा। दूसरा नुकसान, मट्टी की तेजाबियत बदल दी, फसलें नहीं उग सकती। तीसरा नुकसान क्या होगा, नहीं गया तालाबों में, नहीं अब्जॉर्ब हुआ। तीसरा ऑप्शन क्या है सर, पत्तों पे तो गिरा है। बारिश जब आती है दरख्तों पे भी तो गिरती है ना, दरख्तों के पत्तों पे भी गिरेगी। दरख्तों के पत्तों पे जब बारिश गिरती है तो आपको पता है लीव्स जो होते हैं, लीव्स के अंदर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेता है। क्लोरोफिल का काम होता है फोटोसिंथेसिस कराना। सोचो अगर क्लोरोफिल ना हुआ, अगर क्लोरोफिल ही ना हुआ, पौधे फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे क्या? फैक्ट्री नहीं है जिस फैक्ट्री ने ग्लूकोज बनाना है, फोटोसिंथेसिस करनी है, तो वो पौधे कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। जब रेन वाटर गिरता है, तेजाबी बारिश गिरती है, तो क्लोरोफिल को, समझ गए, क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देती है। पत्तों पे तेजाबी बारिश गिरेगी, क्लोरोफिल को ज़ाया कर देगी। क्लोरोफिल नहीं होगा, क्या फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या पौधे ग्रो करेंगे? नहीं। तीसरा नुकसान, ना तो ज़मीन में गिरी बारिश अभी, ना ही पानी अब्जॉर्ब हुआ है, ना ही नहरों में गया है। बस एक छोटा सा काम हुआ है, क्या, गिरते गिरते काम दिखा गई है बारिश, पत्तों पे गिरी है, पत्तों का क्लोरोफिल ज़ाया कर गई है। पत्ते ही जब नहीं होंगे, फैक्ट्री जब नहीं होगी, तो पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, जिंदा ही नहीं रह पाएगा, पौधे को नुकसान होगा। आखिरी बात करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, एसिड्स जब कार्बोनेट्स के ऊपर गिरते हैं, चैप्टर नंबर 2, एसिड्स रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, तो साल्ट बनता है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। सोचो ये जो मार्बल लगाते हैं हम, जितना भी हम संगे मरमर लगाते हैं, ये सारा कार्बोनेट ही तो है। ये जितना भी हम मार्बल लगाते हैं अपने घरों में खूबसूरती के लिए, फर्श के ऊपर पत्थर लगाया है, ताजमहल की एग्जाम्पल लेते हैं, ताजमहल सारे का सारा मार्बल से बना हुआ, ऊपर जो व्हाइट वाला आपको हिस्सा नजर आता है, उसका सफ़ेद वाला हिस्सा कितना खूबसूरत है, मार्बल लगा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना लगा है, संगे मरमर लगा है वहाँ पे। सोचो तेजाबी बारिश गिर गई, मार्बल को नुकसान नहीं पहुंचेगा। एसिडिक रेन जो है, तेजाबी बारिश जब मार्बल के ऊपर गिरती है तो मार्बल की जो कुदरती चमक दमक और खूबसूरती है वो तबाह हो जाएगी। मार्बल की सारी जो खूबसूरती है वो ज़ाया हो जाएगी। और कभी आप नेट पे सर्वे करके देखना कि जो हमारा ताजमहल है, हमारा तो नहीं है, इंडिया में है, आगरा में जो ताजमहल है उसकी बिल्डिंग ख़राब हो गई है, उसका एक हिस्सा जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। उसकी वजह क्या है? एसिडिक रेन, तेजाबी बारिश। तेजाबी बारिश जब मार्बल के ऊपर गिरेगी, जब संगे मरमर के ऊपर गिरेगी, तो संगे मरमर के ऊपर जब एसिड रेन गिरेगी तो उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो ऑर्नामेंटल एबिलिटी है, उसकी जो खूबसूरती है तबाह हो जाएगी। मार्बल की सारी खूबसूरती तबाह हो जाएगी। ये इसका फोर्थ वाला इफेक्ट है कि हमारे जो मोनूमेंट्स हैं, हमारे जो यादगारें हैं, या जो पत्थर से बनी हुई अशिया है, जो मुजस्मे हैं, जैसे वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जो यूरोप के अंदर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वो भी सारा उन्होंने पत्थर से बनाया हुआ।
या ये जो ताजमहल है ये भी मार्बल से बना हुआ, तो अगर एसिड रेन गिरेगी तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी नीचे आएगा, मार्बल जो है उसकी भी खूबसूरती ख़राब होगी, तो जो ताजमहल है उसकी भी क्वालिटी ख़राब होगी। एसिड रेन जो है इसके 4 इफेक्ट्स हैं। ये बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन एसिडिक रेन। पहला सवाल आता है, व्हाई नॉर्मल रेन वाटर इज एसिडिक। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मल रेन वाटर एसिडिक क्यों होता है, तो आप बताएंगे कि नॉर्मल रेन वाटर इज एसिडिक बिकॉज इट है वह कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जो पानी से मिलती है, कार्बोनिक एसिड बनता है, और कार्बोनिक एसिड की वजह से वो जो नॉर्मल रेन वाटर है वो भी एसिडिक है। लेकिन व्हाट इज द कॉज ऑफ एसिडिक रेन, ये आपका दूसरा सवाल आएगा। कॉज ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन की क्या वजह है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखेंगे फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल चूंकि बहुत ज़्यादा हो गया है, जिस वजह से हवा के अंदर सल्फर और नाइट्रोजन कार्बन के ऑक्साइड अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, ये ऑक्साइड जो हैं हाई हो चुके हैं, और जब यही ऑक्साइड जो हैं बादल बनाएंगे, पानी से मिलेंगे, तो वो एसिडिक क्लाउड्स होंगे और उनसे जो वाटर आएगा वो भी एसिडिक होगा। और वो जो एसिडिक रेन है उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, वो इफ़ेक्ट्स बेटा हमने चारों के चारों यहाँ पे डिस्कस कर लिए कि लाइव स्टॉक्स जो है मछलियाँ भी मुतासिर हैं, उनके एल्यूमिनियम के गिल्स उसके अंदर फंस जाएंगी। दूसरा जो है वो ज़मीन की एसिडिटी चेंज हो जाएगी, फसलें नहीं उगेंगी, लीव्स का क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा, और हमारा जो मोनूमेंट्स हैं जो कि चौक, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, पत्थर, मार्बल से बने हुए, वो भी ख़राब हो जाएंगे। लो बच्चों, टॉपिक हमारा ख़त्म होता है 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है इसका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के हवाले से। तब तक के लिए सर ज़ीशान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।